हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बड़े भाई साहब इस पार्ट के या इस लेसन के मौखिक प्रश्न तथा 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए, यह प्रश्न हमने देखे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे वाले प्रश्न, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न अभ्यास का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ये दिया हुआ है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप इसमें से प्रश्न देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनकी विचार से सहमत है? इसका मतलब लेखक ने जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ पर क्या क्या बातें बताई है। अगर आप बड़े भैया के विचार से सहमत हो तो आपको वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? चौथा प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? पांचवा प्रश्न, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। छठवां प्रश्न, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? सातवां प्रश्न, जिसमें 4 उपप्रश्न दिए हुए हैं, मेन जो क्वेश्चन है वो देखिए। बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि पहला है, छोटा भाई अपने भाई का आदर करता था, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। ये वाला प्रश्न जो है मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ। ये जो 4 उपप्रश्न दिए हुए हैं, इस उपप्रश्न को लेकर हमें पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। जैसे कि छोटा भाई अपने भाई का आदर करता है, ये किस चीज़ से पता चलता है या कौन सा ऐसा यहाँ पे पार्ट आया है पाठ में जिससे वो हमें पता चल रहा है। दूसरा है, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव था, ये किस बात से हमें यहाँ पे पता चल रहा है। उसके बाद है आपका यहाँ पे 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए के सारे आंसर्स दिए हुए हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए ये प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। दूसरा प्रश्न, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। तीसरा प्रश्न, बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने? चौथा प्रश्न, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो आशय स्पष्ट कीजिए में टोटल आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इसके उत्तर यहाँ पे दिए, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हमारा पार्ट आता है भाषा अध्ययन, जो कि व्याकरण से रिलेटेड पार्ट है। तो भाषा अध्ययन का जो पोर्शन है वो मैंने पेज नंबर ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द से हमें और उसके 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि नसीहत, मशवरा, सलाह या सीख, रोष, गुस्सा, क्रोध या क्षोभ, आज़ादी, स्वाधीनता, मुक्ति, स्वतंत्रता, राजा, महीप, भूपति, नृप, ताज्जुब, आश्चर्य, अचंबा या अचरज। दूसरा प्रश्न है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। तो ये जो है ये एज अ होमवर्क आपको करना है। जो मुहावरे दिए हुए हैं वो उसके वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो पहला है, सिर पर नंगी तलवार लटकना, इसका मतलब हमेशा डर कर रहना। आड़े हाथों लेना, इसका मतलब कि भला बुरा कहना। अंधे के हाथ बटर लगना, अंदाजे से तीर निशाने पे लगना। लोहे के चने चबाना, खूब मेहनत करना। दांतों पसीना आना, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ना। तो इस तरह से मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं। इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग आपको अपने मन से अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशी और आगत शब्दों को हमें
अलग अलग करना है। तो यहाँ पे चार्ट एक बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, जो शब्द आपको बुक में दिए हुए हैं उन शब्दों को हमें इन 4 भागों में बांटना है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है, नीचे दिए वाक्यों में से कौन सी क्रिया है। आपको पता ही होगा क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्मक की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्मक की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक का उदाहरण देखिए, जैसे कि मोहन पानी पी रहा है। तो मोहन क्या पी रहा है? पानी। तो यहाँ पे कर्म आया हुआ है इसलिए ये सकर्मक हो जाएगा। अकर्मक में उदाहरण बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों के सामने हमें लिखना है वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, सकर्मक। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, सकर्मक। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, सकर्मक। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, सकर्मक। और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, अकर्मक। 5वां प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं उसे इक प्रत्यय हमें लगाना है, जैसे कि विचार, वैचारिक, इतिहास, ऐतिहासिक, संसार, सांसारिक, दिन, दैनिक, नीति, नैतिक, प्रयोग, प्रायोगिक, अधिकार, आधिकारिक। तो इस तरह से हमें भाषा अध्ययन के ये सारे प्रश्न लिखना है। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है उसमें आपको अपने विचारों को स्पष्ट करना है और कॉपी में लिखना है। जैसे कि टॉपिक है कि क्या परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार है। इसका मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने से ही हमारी योग्यता साबित होती है, हम कितने काबिल हैं या हम कितने काबिल नहीं हैं। इससे क्या सिर्फ परीक्षा से ये वाली बात जो है वो साबित होती है, हाँ या ना, उस पर अपने विचार आपको प्रकट करना है। तो आपको एक परिच्छेद लिखना है अपने विचार प्रकट करके, और वो परिच्छेद सुंदर हस्ताक्षरों में आपका होना चाहिए। तो इस तरह से आपका भाषा अध्ययन का जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न अभ्यास का पोर्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये दिए गए सारे प्रश्न उत्तर आप कॉपी में अच्छे से लिखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।